रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नाउ फॉरेन ट्रेड क्या होता है? एनी ट्रेड कैरिड आउट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। उसको इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं। उसका रोल क्या है भारत में? पहला नंबर, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। पहले तो हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। हमारा एक्सपोर्ट कितना है? 40 लाख करोड़ का हम सालाना एक्सपोर्ट करते हैं। 40 लाख करोड़ का। हमारा इंपोर्ट कितना है? 60 लाख करोड़। मतलब देखा जाए तो हम -20 लाख करोड़ में है। ठीक है ना? लेकिन जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? फॉरेन एक्सचेंज। हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको है? यूएसए को। तो पॉइंट बोलने का तात्पर्य है कि फॉरेन ट्रेड से जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन ट्रेड से तुम मार्केट एक्सपांड कर सकते हो। आज जैगुआर, टाटा ने किसको खरीदा? जैगुआर को खरीदा। तो बोलने का तात्पर्य है कि जब तुम फॉरेन में जाते हो, वहां से कमाई टाटा इंडिया लेकर आएगा ना, तो वह एडवांटेज इंडिया के लिए। दूसरा, एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स। लेट अस टेक, अभी तुम बोलोगे एक सिंपल सा एग्जांपल, पतंजलि। पतंजलि इंडिया में ही नहीं, नेपाल में है। ठीक है? टाटा चाइना में भी बनाता है जैगुआर। सो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। तुम्हारा इन्फोसिस अमेरिका में भी है। तो जब फॉरेन ट्रेड अच्छा है तो हम बाहर के देश में इन्वेस्ट करके हम कमा सकते हैं, और वो पैसा इंडिया में लेके आया जा सकता है। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। एक सिंपल सी बात है कि फॉरेन ट्रेड तुम देखोगे, ठीक है, तो एक बात क्लियर है कि एक स्पेशलाइजेशन आ जाए। तुम्हारा जो स्पेशलाइजेशन इंडिया का आईटी सेक्टर में, डू यू एग्री? जैसे कि वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स में किसका नाम है? अनडिस्प्यूटेड इसमें नंबर 1 कौन है? जापान। सर्विस सेक्टर में अमेरिका बहुत आगे, डू यू एग्री? तो आईटी सेक्टर में डिवीजन ऑफ लेबर। तो फॉरेन ट्रेड में क्या होता है? लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल। तुमको विश्वास नहीं होगा, जो एक सॉफ्टवेयर है पिनेकल, आई थिंक इन्फोसिस का, जहां तक मेरा नॉलेज है, इन्फोसिस का वो सॉफ्टवेयर है। 60 to 80% बैंक ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया नहीं, वर्ल्ड, ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो हमारा नाम हो गया सॉफ्टवेयर में, और इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन हो जाता है। बीच में जर्मनी मर्सिडीज बेंज को कुछ प्रॉब्लम आ रहा था रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। उन्होंने इंडिया के आईटी सेक्टर वालों को कांटेक्ट किया था, और इंडिया ने जाकर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया था। तो एक बोलते ना, स्किल्ड मैन पावर। तुमको मशीन का स्किल तो है इंडिया में, लेकिन वैसे टाइप के चाहिए तो जापान से मंगाओ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो हर एक देश का अपना अपना चीज, सुना होगा चीज, इटाली, इसमें का इटली काफी फेमस है, पिज्जा। और तुम परफ्यूम लो तो उसमें कौन फेमस है? फ्रांस फेमस है। एक प्रकार का ना स्पेशलाइजेशन हो गया है कंट्री वाइज। तुम, आई थिंक बांग्लादेश कॉटन या आई थिंक चावल के लिए फेमस है, हर देश है। चाय में इंडिया वर्ल्ड नंबर 2 में आता है, चाइना नंबर 1 है। हर एक देश के पास अपना अपना स्पेशलाइजेशन। ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है। आज साउथ अफ्रीका का देश ले लो। हमारे देश में गोल्ड निकलता नहीं भाई। हम अपना देश में गोल्ड निकालने के लिए एक ही माइनर है जो कोशिश करता रहता है, 1-1.5 किलो के ऊपर अपने देश में गोल्ड निकलता नहीं। हम सारा गोल्ड कहाँ से मंगाते हैं? साउथ अफ्रीका से। सो अफ्रीका के खान से निकलता है। तो हमारे पास जितना गोल्ड है या जितना आता है, उसको अच्छे तरीके से यूज करना पड़ता है। क्योंकि ओवर यूज कर दिया
तो इंपोर्ट बढ़ जाता है, तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर देना पड़ेगा। सो स्पेशलाइजेशन के वजह से, ठीक है ना, ऑप्टिमम एलोकेशन, रिसोर्सेज आर चैनल। पेट्रोल ले लो, पेट्रोल का रॉ मटेरियल, पेट्रोल का मेन सोर्स क्या है? क्रूड ऑयल। अपने देश में वापस क्रूड ऑयल बहुत कम निकलता है, नहीं निकलता ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत। हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? सऊदी अरेबिया, रशिया, अमेरिका, इराक। ईरान में तो बैन लगाया था अमेरिका की वजह से। तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। और तुम मानोगे कि क्रूड ऑयल, साल का बिल कितना है क्रूड ऑयल का? 9 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल का बिल है इंडिया का। यदि क्रूड ऑयल बंद कर दिया जाए तो अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का फर्क कम हो जाएगा। इसलिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में गवर्नमेंट सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है जितने इलेक्ट्रिक गाड़ियां रिप्लेस होंगे उतना पेट्रोल कम हो जाएगा। सो thus there is a rational allocation and specialization of resources at the international level due to favorable trade. तो जितना रिसोर्सेज है अपने पास क्रूड ऑयल का, संभाल के यूज करो, नहीं तो एक समय बाद यदि शॉर्टेज हो गया देश में, तो जैसे इसका हो गया था, श्रीलंका का 500 रुपए लीटर हो गया था जब शॉर्टेज हो गया था। उनके पास पेमेंट के पैसे नहीं थे, तो शिप एडवांस पेमेंट दिए बगैर कहाँ से आएगा? तो आप 500 रुपीज लीटर, आज पाकिस्तान में 250 रुपए लीटर है पेट्रोल का। तो उनको वो संभाल के यूज करना पड़ता है। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम इंपोर्ट करते हैं चिप्स, जो बोलते हैं ना सेमीकंडक्टर्स, ये कहाँ से इंपोर्ट होता है हमारा? ये कहाँ से इंपोर्ट होता है? तो फॉरेन ट्रेड, यदि कंटिन्यूसली तुमको गुड्स मिल रहा है तो प्राइस स्टेबिलिटी रहेगा। तुमको बताओ, जो जो फॉरेन का इंडिया से अमेरिका में एक कंटेनर तुम भेजते हो, तो कुछ साल पहले कितना प्राइस था? 2 लाख रुपीज में तुम भेज सकते थे, ठीक है। 2 लाख रुपए में एक कंटेनर का सामान तुम इंडिया से अमेरिका भेज सकते थे। अभी इंटरनेशनल लेवल पे रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए। आज तुमको कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपया लगेगा, 3 to 3.5। तो प्राइस लेवल पूरा महंगा हो जाता है। तो यदि फॉरेन ट्रेड है और तुमको लगातार गुड्स मिल रहा है, रेगुलरली मिल रहा है, तो प्राइस लेवल क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। अभी चिप्स का एग्जांपल ले लो, ताइवान में चिप्स का शॉर्टेज हो गया था, तो इंडिया चिप्स कहाँ यूज होता है? वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स। तो अपने देश में कार वालों ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया था, बिना चिप्स के क्या कार चलेगा? सब कुछ तो चिप्स में ही है। तब जाकर इंडिया को ख्याल में आ गया कि इंडिया बनाता ही नहीं चिप। अभी जिंदाल के साथ एक ताइवान कंपनी के साथ टाई अप किया है। चिप का बादशाह कौन है? ताइवान। सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड का नाम ताइवान में है। तो 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट के बाद इंडिया में ये चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा 1-2 साल में। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स मल्टीपल चॉइसेस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटीज। तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल आता था इराक, सऊदी अरेबिया, ठीक है, फिर यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ठीक है, इन लोग से आता था। अब क्या हुआ, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया। हम अमेरिका से भी मंगाते थे, ठीक है, अमेरिका से भी मंगाते थे। तो रशिया के बैंक्स का इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट अमेरिका ने बंद करा दिया। तो रशिया ने क्या किया, इंडिया को बोला कि आप लोग क्रूड ऑयल हमसे खरीदो, हम आपको 25% डिस्काउंट देंगे मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस कितना था तभी? $105-110 अ बैरल था। तो वो लोग अपने को दे रहे थे $78 अ बैरल। फटाफट इंडिया ने खरीदना शुरू किया। और अभी मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट रशिया से करते हैं, जो सबसे निचले स्तर के आसपास था रशिया। रशिया से तो हम डिफेंस खरीदते हैं, डिफेंस के गुड्स, तुम्हारा मिग 21, सुखॉइस, ठीक है ना, S-400, ये सब हम खरीदते रहे, सबमरीन्स। हम पेट्रोल कहाँ से खरीदते थे? रशिया से नहीं खरीदते थे। सडनली हमने पाया कि भाई रशिया सस्ते में दे रहा है। हमने इतना ज्यादा खरीदा कि यदि हमने $108 में खरीदा था तो हमको महंगा पड़ा होता। अभी $78 में दिया ना, तो अपने देश ने 25,000 करोड़ कमा लिया, मतलब सस्ते में अपना बच गया।
सस्ते में अपने को मिला तो मल्टीपल चॉइसेस है ना कि सऊदी अरेबिया में दिक्कत है तो हम इराक से खरीदेंगे, हमारे पास अमेरिका है, आई थिंक मेक्सिको भी इसमें इन्वॉल्व है, तो हम ये सब देशों से खरीद सकते हैं, हमारे पास चॉइसेस है। तो एज फॉरेन ट्रेड इज हाईली कॉम्पिटिटिव, तुमको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और अच्छे रेट में मिल जाएगा, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। आज तुम्हारा अमेजन एलेक्सा, तुम घर बैठे कुछ भी करो, एलेक्सा में तुम लाइट्स रिमोट, तुम्हारा एमआई फोन से तुम पूरा रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। आज ही हमने एक टेस्ट किया, प्रोजेक्टर कंट्रोल हो सकता है, टीवी कंट्रोल मैंने सुना हो सकता है, एमआई में आता है ना इनबिल्ट, बाकी में शायद नहीं है, लेकिन तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आसान हो जाता है, करेक्ट। ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड हेल्प्स ऑन गुडविल। नाउ एक बात सही है कि अ, जो इंडिया का प्रोडक्ट है उससे ज्यादा फॉर कंपनीज, उन्होंने जापानीज ने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना नाम कमाया। तुम देखो, अपना प्रोजेक्टर भी एप्सन का है, ये 5th ईयर है, एक भी बार मुझे प्रॉब्लम नहीं आया। सिर्फ एक बार बंद हो रहा था, बार बार फैन चालू हो रहा था, बस साइड से निकाला उसका एक, जैसे साफ करते ना, कचरा धूल जम जाता है, उसको झटका इसका फिल्टर को, उसके बाद कभी प्रॉब्लम। सो बोलने का तात्पर्य है, जापान के गुड्स, अच्छा नॉर्मल कार का इंजन कितना चलता है, 2 लाख 3 लाख किलोमीटर, टोयोटा इनोवा का तुम देखोगे 10 लाख किलोमीटर का उसका इंजन का रन तुम चला सकते हो, वैसा वो लोग डिजाइन करते हैं। जर्मनी वर्ल्ड के बेस्ट कार्स, तुम्हारा बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज को कैसे भूल गए। वर्ल्ड के पहली पेटेंटेड व्हीकल किसका था, मर्सिडीज बेंज ने पहला व्हीकल। वर्ल्ड के बेस्ट कार्स किसके माने जाते हैं, मानो जर्मनी और स्विट्जरलैंड। बेस्ट चॉकलेट्स वर्ल्ड के, बेल्जियम स्विट्जरलैंड के चॉकलेट्स माने जाते हैं। सो इन लोग, और आईटी सॉफ्टवेयर अनडिस्प्यूटेड इंडिया नंबर 1 में आता है। आया समझ में, तो एक रेप्यूटेशन हो गया है। चाइना सस्ते गुड्स, अमेरिका सर्विसेज, एरोप्लेन, बहुत सारी चीजें हैं अमेरिका में, लेकिन फॉरेन ट्रेड में तुम्हारा एक नाम हो जाता है, करेक्ट। तो ये 7 पॉइंट था, इसमें और पॉइंट है कि नहीं हम देख लेते हैं, मुझे लगता है और नहीं है। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है, दैट इज रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड,